साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बार मैं फिर से आईजीएमएस की तरफ से भी जो वैकेंसी आई है, लगातार बैक टू बैक आ रही है वैकेंसी, जो कि सीनियर रेसिडेंट्स का पिछला भी वीडियो में मैंने बताया था। इस बार भी उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं है, बस डिपार्टमेंट अलग है। तो आइए चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ वैकेंसी है जो आईजीएमएस की तरफ से आई है। ठीक है, तो जो भी पीजी ग्रेड और यूजी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है बेहतरीन मौका रहेगा। तो वीडियो में बने रहेंगे और हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो रहा आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है आईजीएमएस का। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या कुछ नोटिफिकेशंस आया है, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये देखिए, ये रहा, राइट, जिसमें बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर रेसिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजी में जो है आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। जो भी एलिजिबल सिटीजन्स होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे प्रोफॉर्मा बताया गया है कि क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू का डेट टाइमिंग यहाँ पे मेंशंस किया हुआ है 25 फरवरी 2025। ठीक है, तो 25 फरवरी 2025 को जो है यहाँ पे समय है आपका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, और वेन्यू बता दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, फर्स्ट फ्लोर, नियर ओटी कॉम्प्लेक्स, आईजीएमएस पटना। ठीक है, तो ये रहा आपका एड्रेस। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 6 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट ईबीसी है, एक एससी के लिए है, 2 बीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक जो सीटें है जो अनरिजर्व है। ठीक है, तो सीटें भी रिजर्व है, तो इसका यहाँ पे लाभ आप उठा सकते हैं। और अपर एज लिमिट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स है, और इस लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 5 साल तक एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए देखिए, पहला में जो है आपका मेडिकल क्वालिफिकेशंस एज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1-2 ऑफ एमसीआई एक्ट। ठीक है, तो एमसीआई एक्ट के तहत शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो है आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड पीजी क्वालिफिकेशंस में आपका एमडी या फिर डीएनबी इन एनेस्थीसियोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है जिस डिपार्टमेंट एनेस्थीसियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो है एमडी इन एनेस्थीसियोलॉजी यहाँ पे मांगा गया है। थर्ड जो पॉइंट है आपका, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो आपका जो डिग्री होना चाहिए वो सेंट्रल या फिर स्टेट काउंसिल से जो है आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बात को कहा गया है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड इज मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है ये जो यहाँ पे बताया गया है जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आप उसको अगर आपने फुलफिल कर लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, नहीं। ये जो तय है बेस्ड ऑन बायोडाटा, आपका जो बायोडाटा होगा, ठीक है, जो फॉर्म में उस पर क्या होगा, द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। सिलेक्शन कमिटी जो होंगे वो तय करेंगे कि अपॉइंट आपको करना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड फॉर इंटरव्यू will have to produce all original relevant certificate document in proof of details furnished in their applications at the time of interview। तो यहाँ पे इंटरव्यू के ही वक्त में जो है आपको सारा चीजें सेम डे हो जाएगा, इसलिए सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके भी आना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉक इन इंटरव्यू। तो जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको जो है वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, along with their thesis publications to be presented in PowerPoint, यानी पीपीटी पर भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज ब्रिंग योर पेन ड्राइव। ठीक है, तो आप अपना कुछ भी थेसिस अगर उससे रिलेटेड अगर आपका है तो आप पेन ड्राइव लेकर के आएंगे, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विथ कॉपीज ऑफ ऑल सपोर्टिव सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे में दिया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को आपको लगा देना है। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूं, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, उसका लिंक ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आपको सारा चीजें जो है प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर देना है। इसको आप लोग प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा करके फॉर्म भर देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। फीस वगैरह का वही बात है कि आपको 1,000 रुपया, अगर आप ईबीसी और जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं आपको 250 रुपये लगेंगे फॉर्म का एप्लीकेशन चार्ज, और उसका DD बनवाना होगा। ठीक है, किसके फेवर में? IGMS के जो डायरेक्टर होंगे उनके फेवर में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको DD बनवाना होगा, ये बात यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, बाद बाकी ये कुछ नहीं है। जहाँ तक की बात किया जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपार्टमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसका बात कहा गया है। इन एडिशन में कहा क्या, पे और NPA ऑफ अदर अलावेंसेज विल बी एडिशनल एड पर रूल, है ना। तो अलावेंसेस भी दिए जाएंगे, ठीक है, और अदर अलावेंसेस जो रूल है IGMS का, उस हिसाब से आपको सैलरी पेमेंट किया जाएगा। अच्छा खासा सैलरी पेमेंट किया जाता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही उस ढंग का है कि सैलरी तो बेस्ट होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले जो है आप लोग देख लें और प्रिपेयर रहें, समय वक्त कम है। तो चलिए फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।